गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नया लेसन, नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, प्रेपोजिशन। आज आपको पढ़ते हुए 5-6 महीने हो गए थे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रेपोजिशन का लेसन कब आएगा। आज आपके सामने प्रेपोजिशन का लेसन है और प्रेपोजिशन काफ़ी बहुत सारा है, हम सबको लेके चलेंगे, जितना अधिक से अधिक हो सकेगी पढ़ाएंगे आपको। प्रेपोजिशन की परिभाषा समझ जाएं आप। सबसे पहले प्रेपोजिशन है क्या, कौन कौन सी प्रेपोजिशन आपको पढ़ानी, मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा और पढ़ाता जाऊँगा। प्रेपोजिशन, प्री मैंने पहले, पोजिशन मैंने स्थान, प्री क्लियर हो गया। प्रेपोजिशन का जो स्थान है वो किससे पहले है, प्री मैंने पहले, प्रेपोजिशन का स्थान किससे पहले कब है। सुनिए, कह रहे कि हिंदी वाले जो वाक्य होंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी में सेंटेंस होंगे, हिंदी में आने वाले वाक्यों के अंत में, मतलब जो भी कोई वाक्य होगा उसके अंत में जो भी सर्वनाम या संज्ञा होगी, वाक्यों के अंत में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम के बाद लिखी जाती हैं प्रेपोजिशन। जो भी कोई संज्ञा सर्वनाम होगी वो उसके अंत लास्ट में होगी, यानी कि पहले सर्वनाम संज्ञा होगी, उसके बाद में प्रेपोजिशन मिलेगी आपको, ठीक। लेकिन जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में जो वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जो आपका नाउन और प्रोनाउन रहेगा उससे पहले आएगा, ठीक। देखते रहिए, मैं एक वाक्य लिख दे रहा हूं पहले, यहां पर हिंदी का आप समझ जाएंगे। वह घर में है, ध्यान देंगे, वह घर में है, एक सेंटेंस है, यहां पर वह सब्जेक्ट है, लास्ट में आपका क्या जाएगा, घर, क्या जाएगा, घर। देखें, ये एक घर जो है ये एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ये में, क्या लिखा है, में। देखिए, इसके बाद में में शब्द आ रहा है, ये हिंदी में इसको क्या विभक्ति बोलेंगे, मतलब इंग्लिश की बात चल रही तो प्रेपोजिशन कहलाएगी, में वर्ड, कौन सा, प्रेपोजिशन। और इसी में की इंग्लिश है इन, क्या है, कहां पर आ रहा है, लास्ट में। लेकिन इंग्लिश में जब ये इन को यूज करेंगे हम, इस नाउन से पहले यूज करेंगे। देखो, मैं इंग्लिश वाली बात लिख दे रहा हूं, अंग्रेजी में नाउन और नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य के शुरू में आने वाले, देखें, वाक्य के शुरू में आने वाले नाउन और प्रोनाउन से संबंध बनाती हैं। मेन टॉपिक आपका यह है, आप इसकी ओर ध्यान देंगे, कैसे इसके संग इसका संबंध बनाएंगी। देखो, वह घर में है, सेंटेंस आपका क्या है, वह घर में है, तो हिंदी में कहां पर आ रहा है, ये घर से पहले, और इंग्लिश में ही इज, यानी कि वो कमरे में है या घर में, अंदर की बात कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है। वह घर में ही इज इन, he is in the house। क्लियर हो गया।
अब देखो ये हाउस है, इस हाउस से पहले आई, और अगर आप इसको लगा दें ऐसे, इसको हटा दूं मैं यहां से, तो ये सेंटेंस इसका पूरा बनेगा। देखो वह घर है, तो नहीं बन रहा ना, यानी कि वह घर सेंटेंस तो है, लेकिन बात किसी को कहां पर है ये बताना हमें, वह कहां पर है, उसकी पोजीशन कहां पर है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, वह घर में है, तो ही इज इन द रूम। यानी कि इस हाउस को और इसको दोनों को आपस में जोड़ने का जो शब्द काम किया वो इन ने किया है। कह सकते हैं वाक्य में आने वाले दो शब्दों को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन करती है। आप ऐसे कह सकते हैं वाक्यों में आने वाले दो शब्दों को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन करती हैं। दो ही शब्द हैं, एक हाउस है और एक आपका ये वह है, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, प्रेपोजिशन ने किया है। समझ आ रहा नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? इसे आप नोट कर लें। अब मैं आपको एक एक प्रेपोजिशन लिखूंगा और साथ साथ उनके यूज करके बताऊंगा कि इनका यूज कहां हुआ, इनटू का यूज कहां पर करते हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन लिखूंगा और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं मिटा सकता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ इन। इनका प्रयोग कब और किस किस कंडीशन में किया जाता है, आप इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखें, कह रहे इनका प्रयोग यदि कोई व्यक्ति, ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, पहले से किसी स्थान के अंदर हो तो इनका प्रयोग करेंगे। अब देखो सेंटेंस मैंने आपके सामने क्या लिखा है, राम कमरे में है, तो राम कहां पर है पहले से ही, कहां आप संबोधित कर रहे हो, राम किस जगह पर है, वो कमरे में है, पहले से ही वो कमरे में है। तो आपने देखो वो पीछे वाली बात दोहरा रहा हूं मैं, हिंदी के वाक्य में यानी कि प्रेपोजिशन बाद में है। क्लियर हो गया? हिंदी वाले वाक्यों में प्रेपोजिशन कहां पर है, बाद में है। राम को और कमरे को दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा, में शब्द कर रहा है। यह बताया ना मैंने, प्रेपोजिशन दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है। कितने शब्दों को? दो शब्दों को। तो देखें, राम इज, ठीक, अब ध्यान दो, वो मैंने स्पेस खाली छोड़ दिया है, राम इज दारूम, क्या सेंटेंस पूरा हो रहा है? लेकिन इन दोनों ही शब्दों को, राम को और कमरे को, दोनों को जोड़ने का काम एक वर्ड जो हिंदी में था में है, वो में कर रहा है, लेकिन हमें इस में की इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी। तो आपने क्या लिखा, राम इज इन दारूम। तो इस इन ने, जो इन वर्ड आया है, ये किससे पहले आया है? देखो कमरे से पहले आया। तो हमने प्रेपोजिशन की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि इंग्लिश और इंग्लिश के शब्द में जो इंग्लिश का वर्ड आएगा उससे पहले आकर, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर, ये रहा नाउन, इस नाउन से पहले आकर वाक्य के शुरू में आने वाले नाउन और प्रोनाउन से संबंध बनाती है, वो क्या कहलाती है? प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो पहले से अंदर है, राम कमरे में है, राम इज इन द रूम। क्लियर हो गया? वह कार में है, वह कार में है, यानी कि जो उसके पास गाड़ी है, कार है, वो उसके अंदर है, पहले से ही कहां पर है, वो उसके अंदर है। तो आपने इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, ही इज इन द कार। यदि आप किसी के आने और जाने की बात में ये बताते हैं, यानी कि बस है, सॉरी कार है, जीप है, टैक्सी है, अगर कोई इंसान वहां पर उसके अंदर बैठ के आ रहा है, आप कह रहे हो आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, कार में आ रहा हूं, आई एम कमिंग इन द कार। तो आपने किसका यूज किया, इन का यूज किया, ही इज कमिंग इन द कार। या बोलेंगे ही वेंट टू नैनीताल, वो नैनीताल गया, कहां पर, इन द टैक्सी, किस में बैठ के गया, वो टैक्सी में, यानी कि वो अंदर है पहले से। क्लियर हो गया? समझ आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इनका प्रयोग बड़े देशों के लिए, कौन सी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, उनसे पहले किसका यूज करेंगे, इनका। जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। बात समझ रहा नहीं यार? आपने बोला उसका जन्म अमेरिका में हुआ, आपने सेंटेंस क्या, ध्यान दें, देखें, आपने वाक्य बनाया, मेरा जन्म अमेरिका में हुआ,
बात समझ में नहीं आ रहा है। तो अमेरिका एक बिग कंट्री है, बड़ा देश है। इससे पहले ये में शब्द आया, देख लीजिए, अमेरिका को और आपको दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? में। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आपने इंग्लिश क्या बनानी है यहां पर? आई वॉज बॉर्न, कहां पर पैदा हुए? इन अमेरिका। बात समझ नहीं यार? तो कहां पर, यानी कि अमेरिका एक बड़ी कंट्री है, उससे पहले आपने क्या लगा दिया? आई वॉज बॉर्न इन अमेरिका। क्लियर हो गया? और देखें, इनका प्रयोग महीने, यानी कि 12 महीने, कितने महीने होते हैं? 12 महीने, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। जब मंथ की बात आप करेंगे तो किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। आपने कहा मैं जनवरी में आऊंगा, आपका सेंटेंस क्या है? मैं जनवरी में आऊंगा। ये लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए, मैं जनवरी में आऊंगा। आई शैल कम इन जन। क्लियर हो गया? आपने क्या यूज किया? इनका यूज किया। किससे पहले? मंथ से पहले आपने किसका यूज किया है? इनका यूज किया है। ठीक, समय आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, इनका प्रयोग। इनका प्रयोग किसके लिए? सुबह, शाम, दोपहर, यानी कि जो आपके टाइमिंग वर्ड रहते हैं, सुबह, शाम, दोपहर से पहले अब किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। जैसे आपने बोला ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ नहीं आ रहा है? ध्यान देंगे, सुबह, शाम, दोपहर, इन सब के लिए आप किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। जितने सेंटेंस मैंने इन वाले बताए हैं, कहां कहां पर इनका यूज होगा, इससे संबंधित मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप साथ सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं, आप खुद पहचानेंगे। इनका यूज मैं आपको पढ़ा के हटा हूं, आप इनको बनाएंगे, बना करके आप ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करके आप अपने आप को खुद भी देखेंगे आप कर पा रहे नहीं। जिसको ना समझ में आता हो वो व्हाट्सएप पे मुझे चेक भी कराएगा। नेक्स्ट आप रुके रहिए, मैं आपको यूज बताऊंगा इनटू का। पहले मैंने आपको पढ़ाया इन, अब मैं बताऊंगा इनटू कहां यूज होता है। ठीक है? नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने इनटू। इनटू का यूज कब करेंगे? आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसे। भीतर की ओर, ठीक, अचानक गति, यानी कि सडन वाली जो आपकी मोशन है, इनसाइड आना है आपको, यानी कि स्पीड से आना है, अचानक कोई आता है उसके जिस केस में मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी कि एक से दूसरे में बदलना, यानी कि वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे, एग्जाम्पल देके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा इनटू का यूज कब और कैसे होता है। जैसे कि मैं खड़ा हूं और मैं रूम में पहले से अंदर हूं, तो यानी कि आई एम इन द रूम। ठीक, सडनली किसी ने अचानक दरवाजा खोला और अंदर आ गया, तो बोलेंगे वह कमरे में आया, यानी कि जब वो अचानक आया, ही केम इनटू द रूम। किसका यूज किया आपने? ही केम इनटू द रूम। समझ रहे नहीं यार? अब आपके हाथ में बॉल थी, आप उसे ऐसे ऐसे करके उछाल रहे हैं और बॉल को उछालते उछालते बॉल आपके हाथ से गिरी। गिरने के बाद वो कहां गिर गई? अचानक ऐसे कूदते कूदते और तालाब में चले गई। कहां चले गई वो? तालाब में। तो उसकी गति कितनी तेज है आप गति को माप नहीं पा रहे हैं, बट क्या वो गिरी और फटाफट वहां गई अचानक। तो आपने क्या बोला? माई बॉल फॉल इनटू द रिवर, यानी कि वो अचानक गति में गई। उसके लिए आपने किसका यूज किया है? इनटू का यूज किया है। बात समझ में नहीं आ रहा है? यहां मैं वाक्य लिख के आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वह कमरे में आया। वह कमरे में आया। देखो बच्चे, यहां पर भी आपको ये में शब्द नजर आ रहा है, वहां हम पीछे में का यूज पढ़ के आए हैं इन, यहां पर भी में है, लेकिन यहां पर जो उसकी आने की अवस्था बताई गई है वो मैं बता रहा हूं कैसी है, अचानक, यानी कि सडनली वो कमरे में आया। तो इस प्रकार आप यहां पर इस में की इंग्लिश यूज करेंगे इनटू। किसका यूज करेंगे? इनटू। देखो, ही
केम इनटू द रूम। देखें, एक यहां मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, देखो इन मैंने क्या होता है, में, ठीक। टू मैंने क्या होता है, वैसे टू का यूज को भी होता है, टू का यूज गति के लिए, कौन सी गति, सामान्य गति। कैसी गति, सामान्य गति भी होता है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इन और टू दोनों को मिला करके ये एक फ्रेजल प्रेपोजिशन बनी है, ये कंप्लीट बनेगा इन टू। तो यहां पर क्या हो गया, अचानक वाली गति। कैसी गति, टू मैंने होता है मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, सामान्य गति आई एम गोइंग टू स्कूल लगाते हो ना, समझ रहा नहीं है। लेकिन आप स्कूल अचानक थोड़ी ना जा रहे हैं, आप सामान्य गति में स्कूल जाते हैं जब, तब आप लगाते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू रुद्रपुर, समझ नहीं आ रहा है। तो आप इस केसेस में टू का यूज करते हैं, ना कि आई एम गोइंग इनटू द स्कूल, ऐसे नहीं। जब आप अचानक दरवाजा खोल के अपने स्कूल के अंदर कमरे में घुस जाते हैं, तब आप कह सकते हैं, या आपके फ्रेंड बोलेंगे माय फ्रेंड केम इनटू द क्लास। क्लियर हो गया। अब आपको ट्रांसलेट करते समय आपके पेपर में क्वेश्चन आता होता है, वो रहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या रहता है, रहता ना, देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। समझ आ गया नहीं आ गया। अब उसने कहा जो आपका दूध है, समझ नहीं आ रहा है, दूध किस में बदल जाता है, दही में। मिल्क, देखो दूध दही में बदलता है, दूध काय में बदलता है, दही में बदलता है, दूध काय में बदलता है, पनीर में बदलता है। क्या बोला, एक से दूसरे में बदल जाना। तो आपने क्या यूज किया, मिल्क, मिल्क टर्न्स, टर्न हो जाता है, मिल्क टर्न्स किसमें, इनटू कर्ड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। तो इनटू का यूज समझ में आ गया आपको सबको। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे यूज ऑन। किसका यूज पढ़ाएंगे, ऑन का यूज, ठीक है। और ऑन का यूज हम कहां करेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ऑन पर के अर्थ में, किसके अर्थ में, पर। और ऑन का यूज दिन वार के लिए, ऑन का यूज बस, प्लेन, ट्रेन, और भी दो चार यूज है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखें, जैसे स्पर्श करने वाली अवस्था कैसी है, जैसे आपने बोला मेरी किताब, मेरी किताब टेबल पर है, मेरी किताब टेबल पर है। देखें, ये किताब है, वो कहां पर है, टेबल पर है। किताब और टेबल, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। जो किताब है वो टेबल को टच कर रही है, क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तब इसलिए पर के यूज में क्या यूज करेंगे, ओन का। किसका यूज करेंगे, माई बुक, माई बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर होगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, माई बुक इज ऑन द टेबल। वह रोड पर खड़ा है, आपने क्या कहा, वह रोड पर खड़ा है, वह रोड पर खड़ा है। तो देखें, ये रोड है और इनकी वह, ये जो इंसान कोई भी है वो खड़ा कहां पर है, रोड पर खड़ा है। इनकी रोड को वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ही इज, क्या लगाएंगे, ही इज स्टैंडिंग, कहां पर, ऑन द, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। अब दिन वार के लिए, दिन वार कौन से, 7 डेज, 7 डेज के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज करेंगे। अब आपने कहा मैं आपसे सोमवार को मिलने आऊंगा, मेरा नहीं आ रहा है, सोमवार को मिलने आऊंगा, मैं आपसे सोमवार को, मैं आपसे सोमवार को मिलने, मैं आपसे सोमवार को मिलने आऊंगा। तो ध्यान देना,
आई शैल कम टू सी यू या मीट यू, आई शैल कम टू मीट यू, कब आएंगे आप? सोमवार को। अब देखो यहाँ पर तो नहीं लिखा है, को लिखा है। क्या लिखा है? को के लिए 4 भी होता है, को के लिए 2 भी होता है ना। लेकिन हम यहाँ पर को के लिए किसका यूज कर रहे हैं? ऑन का। किसका यूज कर रहे हैं? आप 4 और 2 का यूज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दिया है कि दिन वार के लिए आप किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। आई शैल कम टू सी यू, कब? ऑन मंडे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मेरे पिताजी, आप वार रखेंगे बीच में कोई भी, मेरे पिताजी मंगलवार को वहां जाएंगे। माई फादर विल गो देयर ऑन, आपने जो भी डेज बोला है 7 डेज में से उनके सामने आप किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। अब देखें, वह बस में आ रहा है, वह बस पर आ रहा है, वो काय पे आ रहा है? या बस से आ रहा है? काय से आ रहा है? से का यूज नहीं है, वह बस पर आ रहा है। मेरे पिताजी बस पर आ रहे हैं, तो माई फादर इज कमिंग, किसका? माई फादर इज कमिंग, आ क्या लगाएंगे? किसका यूज करेंगे? ऑन। ऑन के बाद आपको ए एन का यूज करना है। ए एन का यूज क्यों किया आपने बता सकते हैं? क्योंकि ये नाउन्स हैं, इन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करके बताते हैं। वो नाउन्स कितने हैं? ए मैंने एक, एन मैंने। माई फादर इज कमिंग ऑन आ बस, ऑन आ बस। ही इज गोइंग टू दिल्ली ऑन आ एरोप्लेन। किसका यूज किया आपने? एरोप्लेन का यूज किया। बात समझ रहा नहीं आ रहा है? आगे आपको सारे इसके स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रेपोजिशन के बताऊंगा। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बच्चे मेरे लंबे जरूर होंगे। अगर आप पहला वीडियो लेक्चर मैंने प्रेपोजिशन का पार्ट 1 बनाया है, इस प्रकार से पार्ट 10 बने, पार्ट 5 बने, जितने भी बनेंगे बनाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा डीपली कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। और थोड़े से प्रेपोजिशन वीडियो लेक्चर इसमें आए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े सेंटेंस भी देता हूं आपको बनाने के लिए। लास्ट में आप बनाएंगे और इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नया वीडियो लेक्चर में आपका प्रीपोजिशन के लिए बड़ी जल्दी और शीघ्र लेकर के आऊंगा और आप लगातार बने रहिए। मैं सेंटेंस लिख दूं आपके लिए और आप उन सेंटेंस को भी जरूर बना करके मुझसे चेक करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हैं और बीच में मैंने इन वाले सेंटेंस 10 दिए थे। उन सेंटेंस को और इन सेंटेंस को आप बना करके सेंड करके चेक भी कराएंगे और लगातार बने रहेंगे। प्रेपोजिशन का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तक खत्म नहीं हो जाएगा और काफ़ी प्रेपोजिशन आएंगी आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर प्रेपोजिशन का बहुत यूज़ होता है। और जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे रहते हैं उनमें भी। और लगातार आप बने रहिएगा। लगातार बने रहने के लिए थैंक्स और धन्यवाद मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों।